भजन काम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो भंग हो जाएगा। जिस वैश्य का तुमने आज इस्तेमाल किया है यही तुम्हारे ऊपर राक्षस बन के चलेगी, और जब तुम हरि का नाम लोगी तो यही तुम्हारी भक्ति को भंग करेगी। और मैं ऐसा ही करती थी, मैं ऐसा ही करती थी। हम दोनों को श्राप मिल गया उसी वक्त। तब मैंने पूछा, और इस लड़की ने पूछा कि ये बताओ मुझे श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। मैंने भी भक्त होके एक गंदा काम कर दिया जलन के कारण, मुझे इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तब उसने कहा तुम्हें इस श्राप से मुक्ति स्वयं नारायण दिला सकते हैं और कोई दिला नहीं सकता है, और यही तुम्हारे ऊपर राक्षस बन के चलेगी। जब तुम्हारा श्राप कट जाएगा तुम दोनों आपस में मुक्त हो जाओगी। ये हुआ था, ये नाता था प्रभु मेरा इससे। एक बात तो बताओ, नारायण हरि की हमें भी जरूरत है, कहाँ मिलेंगे, हम भी जाएंगे। प्रभु आप ही तो, हम तो हाड़ मास के बुढ़े व्यक्ति हैं। आप अगर हाड़ मास के बुढ़े व्यक्ति होते ना, अब तक मैं आपके ऊपर चढ़ बैठी होती। अगर आप बूढ़े व्यक्ति होते तो मैं आपके ऊपर चढ़ बैठी होती, क्योंकि जितने भी गुरु उस लड़की को ठीक करने आए थे मैं उनके ऊपर ही चढ़ जाती थी। जो जिंद प्रेत लेके चलते थे छीन लेती थी, उनको अपने कदमों में गिरा देती थी, वो रोने लगता था। और क्या मैं यहाँ आने के बाद न अंदाज थी, मैंने हर जगह अंदाजा, मैं यहाँ पे भी अंदाज थी। और मैंने अंदाजा, मैंने देखा, मैं तो यार हर तांत्रिक के पास जाती थी, तोड़ फोड़ कर देती थी, उसकी जो कुटिया होती थी सब तोड़ चकनाचूर कर देती थी, देवी देवताओं की फोटो में उठा के पटक देती थी, उसको भी सोचती थी लाठी उठा के इसके मारूं मैं, लेकिन मार नहीं पाती थी, घर वाले रोक देते थे प्रभु। लेकिन यहाँ करोड़ों की तादाद में जिंद प्रेत है, लेकिन किसी की औकात नहीं है, पांडाल भी हिला के दिखा दे, किसी की औकात नहीं है। अगर आप प्रभु ना होते तो हम खुद ही पांडाल हिलाते रहते, हिला डालते, पूरा पांडाल हिला डालते, क्योंकि हम प्रेतों को केवल आप संभाल सकते हो प्रभु, ये सेवादार नहीं संभाल सकते, इनकी औकात नहीं है। हाथ आदमी कंगन क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत, ये सत्य का साथ है, यहाँ सत्संग नहीं होता है। अब ये नाग देवता क्या बोल रहा है? बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण विमान में सदा सदा प्रभु जी। मैंने जब कानपुर से चला तो मेरी तन की पत्नी ने रोका कि प्रभु जी आज तो प्रभु जी के दिन मत जो, मुझे बीमारी है, मुझे बुखार आ गया, मुझे दवाई दो। मगर मैंने कहा मैं प्रभु जी के पास जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, प्रभु जी आपको ठीक करेंगे। मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं ठीक करवा देता, इतना तुम्हारी ऐसी बीमारी का मैं नहीं ठीक करूंगा, प्रभु जी ठीक करेंगे। तो मैं कल कानपुर से चला तो मैं शाम को आ गया था। आज मुझे कहना था प्रभु जी, तो मैं सोचा कि प्रभु जी आज ऐसा वक्त है, सोमवार है कि संत का साथ भी चल रहा, प्रभु जी भी आगे वक्त से मैं प्रभु जी से कह दूं कि सारी बीमारी प्रभु जी हल्लो मेरी और मेरी तन की पत्नी को बीमार रहती, रात दिन प्रभु जी परी रहती, काम नहीं करती है, कुछ अपना कुछ काम नहीं करके संभाल पाती है, मुझे ये सब संभालना पड़ रहा प्रभु जी। करनी करके डरे के पाछे पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तुमने सबका ठेका ले रखा है, अभी तुमने कहा मैं नाग हूँ। तो प्रभु जी मैं ये सोचा था कि प्रभु जी मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। मैं नाग था पहले, जो बहुत 3 साल से आ रहा है, मगर इतना वक्त नहीं मिला प्रभु जी आने का, आज मौका मिला प्रभु जी, तो मैं ही उड़ा के ले आया इस व्यक्ति का कि प्रभु जी मुझे मुक्ति भी मिल जाएगा और इस संत का आपसे हर बीमारी हट जाएगी। आज से जो तन की पत्नी बीमार रहती है वो ठीक भी हो जाएगी, इसका घर कारोबार सब संभाल लोगे। आज
प्रभु जी, क्योंकि आप नारायण हरि हैं, इनके सिवा कोई संसार में नहीं है। ये तीनों लोक के स्वामी है प्रभु जी, ये तीनों लोक के स्वामी है प्रभु जी, क्योंकि ये संत भक्त सब जानते हैं देवी स्वरूप। ऐसे लोग यहाँ बैठे होंगे, आए होंगे, लीला देख लें। ये लीला तो चल रही। थोड़ी देर पहले परमात्मा नारायण साकार हरि की लीला चल रही। कुछ कपड़ा अस्त व्यस्त हो गया, सांसें उभरने लगी। अब क्या होगा? होगा वही जो नारायण हरि परमात्मा चाहे। आपने देखा नहीं, और जिन्होंने देखा होगा, ये जो क्षण मात्र में आपने लीला देखी थी, यहाँ से क्या क्या इशारे हो रहे थे। जिसने देखा वो समझ गया, जिसने नहीं देखा वो क्या समझ पाएगा। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। क्षण मात्र में नारायण हरि परमात्मा को नई सृष्टि की सरल जगा कर बुलाओ हरि को भाओ, मन में बना कर बुलाओ हरि को। आएंगे आएंगे दौड़े आएंगे, मन में अपने जगा कर देखो हरि को भाओ, मन में बना कर बुलाओ हरि को भाव, मन में बना कर बुलाओ हरि को। आएंगे आएंगे दौड़े चले आएंगे, जरा मन से बुला कर तो देखो प्रभु को, जरा मन से बुला कर तो देखो मैया को। आएंगी आएंगी दौड़ी आएंगी, अपने हृदय से हमको वही लगाएंगी। मन में अपने लगन को लगा के देख लो, आएंगे आएंगे हरि दौड़े आएंगे। तो बोलिए नारायण साकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। विश्व हरि नारायण साकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी महामाई दुर्गे लक्ष्मी मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरि नारायण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैया लक्ष्मी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी दुलारी सास संगत जी, नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप भी मस्त हैं। तो प्रभु नारायण साकार हरि जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। नारायण साकार हरि जी सब पर कृपा बनाए रखते हैं। आज की जो वाणी हमने सोशल मीडिया से ली है, कृपया आप जरूर सुनिएगा, आपका भी जीवन धन्य मन हो जाएगा।